हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये सीरीज लुक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एक हॉकी मैच से, जहाँ पर हम लकी को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहा था। तभी वो देखता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड अमन के घर वाले भी इस मैच को देखने के लिए आए थे, इसलिए वो अमन को आखिरी शॉट मारने देता है और अमन भी आखिरी शॉट मारता है, जिसकी वजह से वो लोग मैच जीत जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद जब अमन और लकी अपने घर जा रहे थे तो लकी अमन को बताता है कि उसके पास एक डेमन है। वो उसे एक गोली दिखाता है और बताता है कि ये डेमन है और इसे खाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये देखकर अमन उसे समझाने लगता है कि वो इस तरह की हरकतें ना करे, क्योंकि ये सब कुछ उसे बर्बाद करके रखेगा। बट लकी उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो उसे खा लेता है। अब दोनों जब घर जाने लगते हैं तो अपोजिट टीम के प्लेयर्स इनको फॉलो करने लगते हैं, जो देखकर लकी भी उन्हें टीज करने लगता है, जिससे वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और इनके ऊपर शराब की बोतल फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से अमन काफी डर गया था। वो किसी तरह से कार चला रहा था, बट लकी काफी ज्यादा चिल था। वो तो उन्हें और ज्यादा टीज कर रहा था। जिसके बाद अमन और लकी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अमन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो वही लकी का जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसने नशा किया था, जिसकी वजह से लकी के ऊपर केस होता है और काफी दिनों तक उसे जेल में भी रहना पड़ता है। बट अमन की फैमिली उसे माफ कर देती है, बट एक ही कंडीशन पर कि लकी को रिहैब जाना होगा। जिसके बाद लकी को रिहैब भेज दिया जाता है, बट लकी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बेस्ट फ्रेंड की जान गई थी। जिसके बाद हम एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर सब लोग रैपर का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर बदनाम नाम का रैपर आता है और अपने म्यूजिक से सबको इम्प्रेस कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बदनाम का कंपटीशन ओजी नाम के रैपर के साथ था और उसे किसी भी हाल में ओजी को हराना था। अब उसी क्लब में डीमन को भी बेचा जा रहा था, जिस बात को एक लड़की काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रही थी। वो एक डीलर को देखती है और उससे बात करने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि और कौन कौन सा माल उसके पास है। लेकिन वो बंदा जब उसके करीब आने लगता है तो वो उसे पीटने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है गुरबानी और वो एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर इन डीलर्स को पकड़ने के लिए आई थी। अब वो उस डीलर को मार देती है, जिसके बाद वो देखती है कि बदनाम वहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली बदनामी डीमन का ओनर था, मतलब वही ये डीमन बनाया करता था। अब यहाँ पर गुरबानी उसके फैन होने का नाटक करती है, जिसके बाद उसके साथ सेल्फी लेती है और उसके जाने के बाद अपने कलीग्स को इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसे वो जल्दी से यहाँ से लेकर जाएं। जिसके बाद हम लकी को देखते हैं जो कि रिहैब सेंटर में है, बट अभी भी वो अमन को ही याद करता रहता है, जिसकी वजह से वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता और उसे एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। तभी उसके पास सनोबर नाम की लड़की आती है, जो कि इसी रिहैब सेंटर में थी, क्योंकि उसका भी यहाँ पर इलाज चल रहा था। अब सनोबर लकी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। पहले तो लकी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बट सनोबर जिस तरह से उसके एंजाइटी अटैक को हैंडल कर रही थी, ये देखने के बाद लकी को सनोबर अच्छी लगती है। जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिसके बाद हम बदनाम को देखते हैं, जिसका स्टूडियो में एक अलग रूम था, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डीमन को बनाया करता था। एक्चुअली बदनाम चाहता था कि रैपिंग से वो फेमस हो जाए और डीमन बेचकर वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाए। जिसके बाद हम लकी को देखते हैं जो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था और इसका क्रेडिट वो सनोबर को देता है। वो सनोबर से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। वो उसे उसकी कहानी पूछने लगता है, बट सनोबर कहती है कि वो वक्त आने पर बता देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सनोबर को सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बट जब वो वहाँ पर गाने जाती है तो पहले वो काफ़ी डर जाती है, बट यहाँ पर लकी उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद सनोबर काफ़ी अच्छे से गाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अब ये सब कुछ गुरबानी भी देख रही थी और वो यहाँ पर समझ पाती है कि कहीं ना कहीं लकी और सनोबर एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसके बाद लकी सनोबर के रूम में जाता है, जहाँ पर वो दोनों किस करने वाले थे कि सनोबर उसे रोक देती है। जिसके बाद एक दिन जब लकी और सनोबर कैंटीन में बैठे थे तो वहाँ पर ओजी के गाने चल रहे थे, जो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। बट ये सुनने के बाद सनोबर को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन गानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। अब ये देखकर वो उन लड़कों के साथ फाइट करने लगती है, जिसके बाद वो लड़के सनोबर के साथ बदतमीजी करते हैं तो लकी जाकर उन्हें पीट देता है। बट सनोबर को इस सबसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर सनोबर उसे बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जो सुनकर लकी भी उसे बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। बट अब वो दोनों ही ठीक हो चुके थे और दोनों को ही अपने अपने घर जाना था। अब अगले दिन सनोबर के घर वाले उसे लेने आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सनोबर का भाई है बदनाम, जो कि उसे लेने के लिए आया था और यहाँ पर सनोबर उसे लकी से मिलवाती है। लेकिन बदनाम को एहसास हो जाता है कि ज़रूर इनके बीच कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो लकी को वार्न करता है कि वो बस दोस्त बनकर ही रहे। अगर उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट सोनबर लकी को समझाती है कि उसका भाई भले स्ट्रिक्ट दिखता है, बट ऐसा नहीं है।
बट लकी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जल्दी सोनबर की फैमिली का दिल जीत लेगा। जिसके बाद लकी बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी अपने घर आने लगता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी थी। अब ये देखकर लकी थोड़ा सा डर जाता है। जिसके बाद जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर गुरबानी उसका इंतजार कर रही थी। गुरबानी लकी से कहती है कि वो जिन लोगों के साथ दोस्ती कर रहा है वो उनके बारे में एक बार अच्छे से जान ले। वो उसे बताती है कि वो लोग क्या करते हैं और अगर लकी उनके साथ रहा तो वो जल्दी जेल भी पहुंच जाएगा। यहाँ पर गुरबानी चाहती थी कि लकी उसका इन्फॉर्मर बन जाए, मतलब वो बदनाम के साथ काम करे और सारी इन्फॉर्मेशन गुरबानी तक पहुंचाता रहे। अब कुछ दिनों बाद एक क्लब में सनोबर परफॉर्म करने वाली थी। अब गुरबानी यहाँ पर लकी को बुलाती है और उसके शर्ट के बटन के पास एक कैमरा फिक्स करती है और उसे कहती है कि वो उस क्लब में चला जाए। अब लकी काफ़ी डरा हुआ था, फिर भी वो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर हम सनोबर को देखते हैं जो कि काफ़ी डरी हुई थी। लेकिन यहाँ पर लकी उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद वो अपने भाई बदनाम के साथ परफॉर्म करने लगती है और उसका गाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर हम जैज़ भाई को देखते हैं जो कि सनोबर का भाई है और यहाँ पर वो सबको रोक रहा था कि कोई भी यहाँ पर नशा नहीं करेगा। बट कुछ बंदे वहाँ पर नशा करने लगते हैं और जैसे जैज़ उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो उसके साथ फाइट करने लगता है। बट यहाँ पर लकी जैज़ भाई की मदद करता है जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है और ये देखकर जैज़ भाई काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैज़ एक गे है और उसका बीएफ है करम। अब जैसे सनोबर को पता चलता है कि लकी ने जैज़ की मदद की है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि बदनाम भी जल्दी लकी को एक्सेप्ट कर लेगा। जिसके बाद लकी सनोबर को बताता है कि वो उसके कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है स्पोर्ट्स कोटा से, जो सुनने के बाद सनोबर की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब अगले दिन जब लकी हॉकी प्रैक्टिस कर रहा था तो बदनाम और उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख रहे थे, जहाँ पर पद्मा बदनाम को समझाती है कि लकी काफ़ी अच्छा है और आखिरकार सनोबर भी अपने लाइफ में किसी अच्छे को डिजर्व करती है। लेकिन यहाँ पर बदनाम ने अभी तक लकी को पसंद नहीं किया था, मतलब उसे अभी भी उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं था। अब मैच के बाद लकी से मिलने के लिए गुरबानी आती है, जो कि लकी से कहने लगती है कि उसने लकी को बदनाम को एक्सपोज करने के लिए भेजा है, ना कि उससे रिश्तेदारी निभाने के लिए। जिस पर लकी उसे कहता है कि गुरबानी को गलतफहमी हो चुकी है। उसका कहना था कि बदनाम कोई गलत काम नहीं करता, वो तो बस एक रैपर है। बट गुरबानी लकी से कहती है कि वो कुछ टाइम उसके साथ और गुजारे तो वो समझ जाएगा कि बदनाम किस टाइप का बंदा है। जिसके बाद गुरबानी के सीनियर उसे बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक वालिया नाम का बंदा आया था जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एक्चुअली उसका एक कंटेनर चोरी हो गया था और वो चाहता था कि जल्दी से उसका कंटेनर मिल जाए। एक्चुअली वालिया काफ़ी पावरफुल है और पुलिस वाले उसके नीचे ही काम करते हैं। अब ये देखने के बाद कि गुरबानी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी, वो गुरबानी के सीनियर से कहते हैं कि वो किसी मर्द को उनका केस दे दे, क्योंकि ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। जिसके बाद हम लकी को देखते हैं जो सनोबर के घर जाता है, जहाँ सनोबर लकी को अपना घर दिखाने लगती है कि तभी वहाँ पर बदनाम आता है और वो सनोबर से कहता है कि लकी को घर वो दिखाएगा। अब यहाँ पर लकी को घर दिखाते हुए बदनाम उसे कहता है कि एक बार अगर उसने किसी पर भरोसा कर लिया तो फिर वो आदमी उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो बदनाम उसे मार देता है। जिसके कुछ टाइम बाद लकी और सनोबर घूमने के लिए जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो बदनाम उन्हें ही देख रहा था। तभी वहाँ पर जैस आता है और वो बदनाम को बताता है कि जिस केमिकल से डायमंड बनता है वो केमिकल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये केमिकल वालिया मंगवाता था और ये लोग उसके कंटेनर में से वो केमिकल लूटा करते थे। पिछली बार भी जो वालिया का कंटेनर चोरी हुआ था वो बदनाम ने किया था। अब यहाँ पर बदनाम किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि वो कंटेनर चोरी कर सके। वैसे तो हर वक्त जैज़ ही उसके साथ आता था, बट जैज़ का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता था। अब ये देखने के बाद बदनाम डिसाइड करता है कि वो लकी को अपने साथ लेकर जाएगा। अब वो लकी से कहता है कि अगर वो सनोबर को पसंद करता है तो उसे उसके साथ आना होगा। जिसके बाद लकी भी बदनाम के साथ उस कंटेनर को चुराने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो वहां जाकर कंटेनर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर गुरबानी थी जो कि इनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। अब ये देखकर ये दोनों ही वहां से निकलने लगते हैं। अब यहाँ से लकी तो निकल जाता है बट गुरबानी बदनाम को पकड़ लेती है। जिसके बाद वहां पर लकी आता है और बदनाम को छुड़ा लेता है। ये देखकर बदनाम काफ़ी खुश होता है क्योंकि लकी ने उसकी जान बचा ली थी। अब यहाँ पर लकी बदनाम से कहने लगता है कि आखिर वो ऐसे काम क्यों करता है, उसे जल्दी से ऐसे काम करना बंद करना होगा। बट यहाँ पर बदनाम कहता है कि वो सोच समझ कर सब कुछ कर रहा है। वो कहता है कि उसे कुछ भी करके ओजी को ख़त्म करना है और वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि ओजी ने सनोबर के साथ जो किया है वो उसका रिवेंज लेना चाहता है। अब ये सुनकर लकी भी समझ नहीं पाता कि आखिर ओजी ने सनोबर के साथ क्या किया था। अब ये सुनने के बाद लकी भी सोच में पड़ जाता है
क्योंकि उस दिन सनोबर ओजी के गाने सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसलिए वो सनोबर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ओजी से क्या प्रॉब्लम है, वो उसके गाने क्यों नहीं सुन सकती। अब यहाँ पर सनोबर उसे बताती है कि एक्चुअली ओजी एक बहुत बड़ा रैपर है, बट उसने बदनाम के गाने चुराए थे और उसे चुरा कर ही वो इतना बड़ा रैपर बन गया है। अब एक दिन बदनाम को काफी गुस्सा आ गया, जिसके बाद दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, जहाँ पर बदनाम ने ओजी को हरा दिया, जिससे ओजी का ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन उसने सनोबर से कहा कि अगर वो चाहती है कि उसका भाई फेमस हो जाए तो सनोबर को उसके साथ चलना होगा, जिसके बाद वो बदनाम के साथ कोलैबोरेट करेगा। अब ये सुनने के बाद सनोबर भी उसके साथ जाने लगी। एक्चुअली सनोबर तब नशे में थी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद ओजी सनोबर के साथ ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन सनोबर होश में नहीं थी, बट फिर भी उसने उसकी आँख फोड़ दी और वो किसी तरह से वहाँ से निकल आई। बट उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। उसे बार बार एंजाइटी होती और इसी वजह से उसे रिहैब सेंटर भेजा गया था। अब ये सब सुनने के बाद लकी को सनोबर के लिए काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो घर आकर अपनी माँ को सनोबर के बारे में सब कुछ बताने लगता है। साथ ही लकी गुरबानी को भी ये सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद गुरबानी उसे कहती है कि वो जल्दी ओजी को जो उसने किया है उसकी सज़ा दिलवा देगी। बट अभी उन्हें डीमन को रोकना है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जिसके बाद हम ओजी को देखते हैं, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है और टैटू बनवा रहा था। बट जब टैटू गलत बनता है तो वो उस आर्टिस्ट को ही मार देता है। जिसके बाद ओजी अपने पापा से बात कर रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली ओजी वालिया का ही बेटा है। और वालिया ओजी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका ये मानना था कि उसका बेटा एक नंबर का नाकारा है और नामर्द है, और इसी वजह से ओजी भी अपने पापा पर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसे यही ताने दिया करते थे। जिसके बाद ओजी एक शार्प शूटर को हायर करता है। अब वो किसके लिए करता है ये हमें बाद में पता चल जाएगा। तो वही हम बदनाम को देखते हैं, जो कि भाभी की लड़कियों से मिलता है और उनके पास से वो केमिकल खरीदता है जिससे डीमन बनाया जाता था। जो देखकर जैस बदनाम से पूछता है कि जब भाभी से उन्हें ये केमिकल मिलता है तो उन्हें फिर केमिकल लूटने की ज़रूरत ही क्या है। जिस पर बदनाम उसे कहता है कि भाभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसी वजह से उनसे जितना दूर रहे उतना ही उनके लिए अच्छा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ओजी ने उस शार्प शूटर को इसलिए हायर किया था ताकि वो बदनाम को मरवा सके। तो वही हम लकी को देखते हैं, जो सनोबर से मिलने जाता है और उसे मोटिवेट करता है कि वो पिछला सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। और सनोबर भी अब इसके लिए तैयार थी, क्योंकि अब उसके साथ लकी था। तो वही हम बदनाम को देखते हैं, जो अब लकी पर भरोसा करने लगा था और वो उसे अपने काम के बारे में सब कुछ बताने लगता है। अब एक दिन उसे डीमन की डील करनी थी, जिसके लिए वो लकी को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वो शार्प शूटर इन्हें फॉलो कर रहा था। अब जैसे ही बदनाम की डील कंप्लीट हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे, वो शार्प शूटर इनके ऊपर हमला कर देता है। बट यहाँ पर बदनाम के पास भी गन थी और वो शार्प शूटर को ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही लकी ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर गया था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि बदनाम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो बदनाम से कहता है कि आज के बाद वो उसके इन सब कामों में उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। ये बोलकर लकी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो सीधा गुरबानी के पास आता है और गुरबानी को बताता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी कि बदनाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अब से वो वही करेगा जो गुरबानी कहेगी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुरबानी की एक छोटी बहन थी, जो भी डीमन से एडिक्टेड थी और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव किया करती। उसे लगता कि गुरबानी और उसके पापा उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और इसी वजह से वो खुद को ख़त्म करने की बात करने लगती है। अब ये देखकर गुरबानी और उसके पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट गलती से गोली गुरबानी के पापा को लग जाती है और ये देखकर उसकी बहन काफ़ी डर जाती है और खुद को ख़त्म कर लेती है। अब गुरबानी के पापा भी हॉस्पिटल में थे और उनका इलाज चल रहा था। अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। साथ ही उसकी छोटी बहन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से गुरबानी काफ़ी ज़्यादा अकेला फील किया करती थी। वो अपने पापा का ध्यान तो रख रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा अकेली थी और इसी वजह से वो कुछ भी करके डीमन को रोकना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे उसकी बहन की लाइफ बर्बाद हुई है वैसे और भी लोगों की हो। तो वही लकी सनोबर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो ओजी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दे, बट सनोबर इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो बदनाम के खिलाफ जाकर कुछ भी करना नहीं चाहती थी। वो यहाँ पर लकी से कहती है कि बदनाम को पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ पर सनोबर उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उनकी माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो शादियों में गाना गाकर उनका पेट भरा करती थी, बट एक दिन उनकी माँ वापस ही नहीं आई। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस वाले आए और उन्होंने सनोबर और उसके भाई बदनाम को अलग अलग अनाथ आश्रम में भेज दिया। बट यहाँ पर बदनाम जानता था कि सनोबर उसके बिना नहीं रह सकती और इसी वजह से वो वहाँ से भाग कर आया और सनोबर को अपने साथ लेकर गया। जिसके बाद से उसने सनोबर का इतना अच्छे से ध्यान रखा है और इसी वजह से सनोबर अपने भाई की हर बात मानती है।
अब ये सुनने के बाद लकी सनोवर को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर सनोवर लकी की माँ से मिलती है और उनसे मिलकर उसे अपनी माँ की याद आती है। जिसके बाद हम गुरबानी को देखते हैं, जो कि एक आदमी के पास जाती है, क्योंकि वो उससे जानना चाहती थी कि आखिर बदनाम के ऊपर अटैक किसने किया था। तो वो आदमी भी उसे बताता है कि वो जल्दी इसके बारे में पता लगाकर उसे बताएगा। एक्चुअली गुरबानी के पापा के उस आदमी के ऊपर काफ़ी एहसान थे और इसी वजह से वो गुरबानी की मदद कर रहा था। जिसके बाद गुरबानी लकी से कहती है कि वो बदनाम के घर जाए और पता लगाए कि आखिर वो डीमन कहाँ पर बनाता है। जिसके बाद लकी बदनाम के घर जाता है और वहाँ पर सनोबर से बातें करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब सनोबर नहाने के लिए चली जाती है, तो लकी पूरे घर में देखने लगता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि स्टूडियो के अंदर एक रूम है जहाँ पर डीमन बना करता है। बट तभी वहाँ पर बदनाम आ जाता है और लकी उसे झूठ बोलता है कि वो तो यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए आया था। ये बोलकर लकी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम एक स्टूडियो को देखते हैं, जहाँ पर बदनाम अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी वहाँ पर उस शार्प शूटर का भाई आता है जिसे बदनाम ने मारा था। अब वो भाई बदनाम से बदला लेने के लिए वहाँ पर आया था और वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब वहाँ पर लकी और सनोबर भी थे। ये लोग छुपने की कोशिश करते हैं और लकी तुरंत गुरबानी को मैसेज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बदनाम को कुछ गोलियां लग जाती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद वो शार्प शूटर का भाई सनोबर और लकी को भी मारने वाला था कि तभी वहाँ पर गुरबानी आ जाती है और उसके भाई को शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही सनोबर जब अपने भाई को देखती है कि उसकी इतनी हालत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जिसके बाद बदनाम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और ये देखकर सनोबर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो फिर से डीमर लेने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर लकी उसे रोकता है और समझाता है कि इस वक्त उसे अपने भाई का ध्यान रखना होगा। जिसके बाद हम गुरबानी को देखते हैं, जो ओजी से मिलने चाहती है। वो ओजी को बताती है कि वो जानती है कि ओजी ने बदनाम पर हमला किया था और इसी वजह से वो ओजी को अरेस्ट करना चाहती थी। बट तभी ओजी के पापा ने गुरबानी के सीनियर को कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से गुरबानी के सीनियर उसे कॉल करते हैं और उसे वापस बुलाते हैं और इस वजह से वो ओजी को अरेस्ट नहीं कर पाती। तो वही वालिया ओजी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि ओजी हमेशा ऐसी गलतियाँ किया करता था, जिसकी वजह से वालिया को वो सिचुएशन संभालनी पड़ती। तो वही बदनाम अब खतरे से बाहर था, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर सनोबर लकी से कहती है कि वो उनके बीच जो कुछ भी था उसे वो ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि अगर लकी उनके साथ रहा तो एक दिन उसकी भी मौत ऐसे ही हो जाएगी और सनोबर नहीं चाहती थी कि लकी की मौत हो। अब ये सुनने के बाद लकी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद गुरबानी बदनाम के घर आती है, क्योंकि उसे लकी ने खबर दी थी कि डीमन वहीं पर बनता है और इसी वजह से वो उसके घर की तलाशी लेने लगती है। वो स्टूडियो के पास वाले रूम में भी जाती है जहाँ पर डीमर बना करता था, बट जैस ने एक दिन पहले ही सारा डीमर यहाँ से ट्रांसफ़र भाभी के यहाँ करवा दिया था, जिसकी वजह से गुरबानी को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिससे उसे लगता है कि लकी ने उसे झूठ बोला और वो लकी को काफ़ी डांटने लगती है। बट लकी उसे बताता है कि उसने अब तक जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ सच है। जिसके बाद हम सनोबर को देखते हैं, जो लकी के जाने के बाद काफ़ी अपसेट थी। बट यहाँ पर बदनाम उसे समझाता है कि वो लकी की चिंता ना करे। साथ ही वो कहता है कि वो उसे और लकी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो सुनने के बाद सनोबर वापस लकी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद उनके बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये लोग भाभी से मिलने जाते हैं, जिन्हें सब लोग निम्मो भाभी के नाम से जानते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, बट अभी तक उनका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अब यहाँ पर निम्मो बदनाम को बताती है कि वो लोग आज ओजी को मारने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद बदनाम कहता है कि ओजी को बस वही मारेगा। अब ये सुनने के बाद निम्मो अपनी लड़कियों को वापस बुलाती है, बट उसकी लड़कियों ने ओजी की कार में बॉम्ब लगाया था और उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें ओजी को थोड़ी सी चोट आई थी। तो वही गुरबानी को उसके सीनियर से काफ़ी बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि बदनाम के घर में गुरबानी को कुछ भी नहीं मिला था। अब यहाँ पर गुरबानी के सीनियर उसके इस केस को दूसरे ऑफिसर को दे देते हैं। साथ ही वो गुरबानी से कहते हैं कि वो अपने इन्फॉर्मर का नाम बताए, बट गुरबानी उन्हें नाम बताने से मना कर देती है। जिसके बाद हम लकी को देखते हैं, जो कि गुरबानी से मिलने आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि ओजी के ऊपर हमला निम्मो भाभी ने किया था। अब निम्मो का नाम सुनकर गुरबानी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि निम्मो मोस्ट वांटेड में से एक है। वो बहुत बड़ी गैंगस्टर है। बट यहाँ पर गुरबानी लकी की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बदनाम के यहाँ पर उसने छापा मारा था, बट वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला था। बट लकी उसे समझाता है कि उसने गुरबानी से कुछ भी झूठ नहीं बोला। वहाँ पर वो लोग डिमांड बनाया करते थे, बट शायद उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा माल वहाँ से हटा दिया था।
जिसके बाद बदनाम लकी को लेकर भाभी के पास जाने लगता है। एक्चुअली भाभी के पास सारा मटेरियल था, बट डिमर बनाने का फॉर्मूला सिर्फ बदनाम और जैस को पता था। इसलिए बदनाम वहां पर जाकर उस डिमर को बनाने लगता है और ये सब कुछ लकी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे वो गुरबानी को भेज देता है। जिसके बाद गुरबानी निम्मो की काफी सारी लड़कियों को अरेस्ट करती है, बट वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते, मतलब वो निम्मो का नाम तक नहीं लेते। बट ये सब देखकर निम्मो को यकीन हो गया था कि बदनाम के साथ कोई ऐसा है जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर है। इसलिए वो बदनाम से कहती है कि वो ध्यान रखे। तो वही गुरबानी के सीनियर को गुरबानी के इन्फॉर्मर के बारे में जानना था, इसलिए वो उसके कलीग से कहता है कि वो गुरबानी के इन्फॉर्मर के बारे में पता करे। और उसे पता चल जाता है कि लकी ही वो है, इसलिए वो लकी को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वहां पर गुरबानी आती है और उसके कलीग को ऐसा करने से रोकती है। वो उसे कहती है कि ये उसका इन्फॉर्मर है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर गुरबानी के सीनियर लकी को काफ़ी तंग करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि बदनाम आगे क्या करने वाला है। अब इस सब की वजह से लकी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो अब गुरबानी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गुरबानी ने लकी से कहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, बट वो ऐसा कर नहीं पाई थी। तो वही बदनाम को करम पर डाउट था। उसे लग रहा था कि करम ही इन्फॉर्मर है। जब वो करम से इस बारे में बात करता है तो करम कहता है कि वो जैस से प्यार करता है और वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि करम कोई इन्फॉर्मर नहीं है। अब ये सुनने के बाद बदनाम नीमू भाभी को कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसके गैंग में तो कोई इन्फॉर्मर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि नीमू भाभी के गैंग में कोई इन्फॉर्मर हो सकता है। जिसके बाद वो लोग अपनी अगली डील के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद एक कॉलेज में एक म्यूजिक कंपटीशन होने वाला था और यहीं पर ये लोग डीमन बेचने वाले थे, जिससे भाभी को इतने सारे पैसे मिल जाएंगे कि बदनाम का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। अब इस सब को लकी सुन लेता है और वहां से जाने लगता है कि तभी उसके पास सनोबर आती है और लकी से पूछने लगती है कि आखिर वो आजकल इतना अकेला क्यों रहता है, क्या उसे कोई टेंशन है। जिसके बाद लकी सनोबर को सब कुछ सच बता देता है कि वो किस तरह से गुरबानी का इन्फॉर्मर है और वो यहाँ पर डीमन बंद करवाना चाहता है, जिससे बदनाम का ये काम रुक जाएगा और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बट यहाँ पर सनोबर काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि भले ही लकी अच्छा काम कर रहा था, बट उसने सनोबर को धोखा दिया था और इसी वजह से वो लकी पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली बदनाम जो है वो सनोबर का सगा भाई नहीं है। एक्चुअली बदनाम को सनोबर की माँ ने अडॉप्ट किया था, बट यहाँ पर बदनाम ने हमेशा सनोबर का ऐसा ही ध्यान रखा था जैसे कि वो उसकी सगी बहन हो, और इसी वजह से सनोबर लकी के ऊपर इतना गुस्सा थी। तो वही लकी को भी काफ़ी बुरा लग रहा था और वो गुरबानी के पास जाता है और उसे कहता है कि अब उससे ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा। वो कहता है कि वो खुद को ख़त्म कर लेगा। अब ये देखकर गुरबानी काफ़ी डर जाती है, उसे अपनी बहन की बात याद आती है और वो यहाँ पर लकी को ऐसा करने से रोकती है। साथ ही वो लकी को बताती है कि वो लकी को अपना छोटा भाई समझती है, इसलिए वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगी। तो वही बदनाम ने डीमन ले जाने की जिम्मेदारी लकी और करम को दी थी, लेकिन अब बदनाम को लकी पर डाउट हो गया था। लकी जब वहाँ पर पहुँचता है तो बदनाम लकी से कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो आखिरी बार जाकर एक बार सनोबर से बात कर ले। तभी वहाँ पर गुरबानी आती है और वो उस हॉकी बाइक को चेक करने लगती है, बट उसके अंदर कोई भी डिमांड नहीं था। यहाँ पर बदनाम गुरबानी से कहता है कि वो जानता है कि लकी उसका इन्फॉर्मर है। अब ये सुनने के बाद गुरबानी बदनाम से कहती है कि वो लकी को कुछ भी ना करे, बट तब तक बदनाम के लोगों ने लकी को किडनैप कर लिया था और वो उसे एक जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ पर बदनाम करम और जैस लकी को बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं, क्योंकि लकी एक इन्फॉर्मर था। वो लोग लकी को जान से मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर सनोबर और पद्मा आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये लोग लकी को कहाँ ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर पद्मा बदनाम को समझाती है कि लकी ने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि डीमन की वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। साथ ही पद्मा बदनाम से कहती है कि पहले वो खुश थे, लेकिन जब से उन्होंने ये काम शुरू किया है वो लोग खुश नहीं रह पा रहे। अब ये सब सुनने के बाद बदनाम को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत है और इसी वजह से वो लकी से कहता है कि वो कल गुरबानी को बुला ले, वो उसके सामने सब कुछ कन्फेस कर देगा। अब रात को पद्मा बदनाम से कहती है कि वो उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है कि तभी वहाँ पर ओजी अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला करता है और गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर बदनाम और जैस भाई भी उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जो देखने के बाद ओजी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। बट इस सब में पद्मा की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बदनाम बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो पद्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जिसके बाद पद्मा का अंतिम संस्कार होता है और बदनाम डिसाइड करता है कि अब वो कोई कन्फेशन नहीं करेगा और ना ही सरेंडर करेगा। वो सबसे पहले ओजी को ख़त्म करेगा। इसलिए वो भाभी को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे कुछ भी करके ओजी से मिलना है। अब ये सुनने के बाद भाभी अपनी लड़कियों से कहती है कि वो ओजी के पापा वालिया को किडनैप कर ले, क्योंकि वालिया को किडनैप करने के बाद ओजी बदनाम के पास आ जाएगा,
जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं। जिसके बाद ओजी अपने पापा को छुड़वाने के लिए बदनाम के पास आ जाता है। बट यहाँ पर ओजी के पापा ओजी के ऊपर ही काफ़ी गुस्सा थे। वो ओजी के लोगों को मार देते हैं, साथ ही फिर से उसे ताना देते हैं कि वो तो नामर्द है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ओजी और बदनाम के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तो वही लकी अमन के घर वालों से मिलता है और उनसे माफ़ी मांगता है। और अमन की फैमिली भी लकी को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि निमो भाभी की लड़कियां बदनाम को ढूंढ रही थी, क्योंकि बदनाम ने कहा था कि अगर ओजी उसके पास आ गया तो वो निमो भाभी को डीमन बनाने का फॉर्मूला दे देगा, और इसी वजह से वो लोग बदनाम को ढूंढ रहे थे। बट बदनाम कहाँ है ये बस जैस को ही पता था, इसलिए जैस बदनाम के पास जाने लगता है कि तभी उसके पास गुरबानी आ जाती है और वो जैस से बदनाम का पता पूछने लगती है। बट जैस उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा वो गुरबानी के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर गुरबानी काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई थी और उसे कुछ भी करके इस डिमन को रोकना था, और इसलिए वो भी जैस के साथ फाइट करने लगती है और इसी चक्कर में वो जैस को मार देती है। तो वही हम सनोबर को देखते हैं, जिसे उस म्यूजिक कंपटीशन में परफॉर्म करना था, बट वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। इसलिए वो लकी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है, जहाँ पर लकी उसे फिर से मोटिवेट करता है। जिसके बाद सनोबर फाइनली सबके सामने ये बता देती है कि आखिर ओजी और बदनाम के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। वो सबको बताती है कि ओजी ने उसके साथ गलत काम किया था और इसी का बदला लेने के लिए बदनाम उसके साथ फाइट कर रहा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी हैरान थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी स्क्रीन पर बदनाम का लाइव वीडियो दिखने लगता है, जिसमें वो सबके सामने ओजी को जान से मार देता है। ये देखकर सनोबर काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद जब बदनाम वहाँ से निकलता है तो उसके पास निमो भाभी पहुँच चुकी थी, क्योंकि उसे डिमन का फॉर्मूला चाहिए था। तो वही हम लकी को देखते हैं, जो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सनोबर को इस सब से दूर रखेगा, और इसके लिए अगर उसे कुछ भी करना पड़े तो वो करेगा। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी लुक्के सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।